बड़ी ईद करीब है और ईद की दावतों में जब तक दस्तरखान पर खुशबूदार और मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का मटन पुलाव ना हो तो मज़ा अधूरा रहता है। आज मैं आपके लिए कोई आम पुलाव नहीं बल्कि एक ऐसी खास और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लाई हूँ। इस मटन पुलाव की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी जब आप लोग ये बनाएंगे ना, और चावल का दाना खिला खिला होगा किस तरह से, ये भी टिप्स मैं आपको दूंगी। और एक ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार मसाला भी हम इसके लिए तैयार करेंगे। तो जल्दी से करते हैं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट। बहुत ही सिंपल मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने 15 से 20 अदद ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। इसको वॉश कर लिया अच्छे से। और यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास हम मसाला बनाने जा रहे हैं। 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया ले लेंगे, 1 टेबलस्पून सौंफ लेंगे, और एक छोटा पीस मैंने जायफल का लिया है, और एक जावित्री ली है छोटा पीस। और इसको हम पीस कर इसका एक मसाला तैयार करेंगे। और हमने जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको भी पीस लेना है। इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। तो पहले हमने मसाले को पीसना है और उसके बाद हमने उसी चॉपर में हमने ग्रीन चिलीज़ का भी पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट 1200 ग्राम जितना मटन है। तो चावल 1 किलो है और मटन जो है ना मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है ताकि बोटियाँ ज़्यादा हो और खाने में भी मज़ा आए। मटन को अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। मिक्स मटन मैंने लिया है, कोई भी स्पेसिफिक पार्ट नहीं लिया इसके लिए। 1 टेबलस्पून भर के हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। जो स्पेशल मसाला हमने तैयार किया था वो हाफ जो है इस स्टेज पर डाल लेंगे और हाफ को हम बचा कर रख लेंगे। वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम हमने यूज़ करना है। 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और जो ग्रीन चिलीज़ हमने पीसी थी वो हाफ इस स्टेज पर ऐड कर देंगे और हाफ हम बाद के लिए बचा कर रखेंगे। और साथ ही हमने 2 से 3 खाने के चम्मच हमने दही के ऐड कर देने हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये मटन हमने तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। अच्छे से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। कोई भी हमने एक्स्ट्रा फजूल चीज़ें ऐड नहीं करनी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पुलाव तैयार करना है। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अभी मैंने इसमें पानी ऐड कर देना है। तकरीबन 2 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि मेरे चावलों की क्वान्टिटी जो है ना ऑलमोस्ट 1 kg है। और इसमें मैं सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास के साथ जो भी यखनी निकलेगी वो ठीक है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल कर लेंगे। तो बस इसको हमने स्टीम लगाना है। मटन को हमने अच्छे से गला लेना है। इतना हमने इसको कुक करना है स्टीम में, प्रेशर कुकर में। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही देगचे में डालकर तो 40 से 50 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दें। उस स्टेज पर पानी आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत होगी क्योंकि वो हम चूल्हे पर बना रहे हैं। यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 गिलास में बहुत ही बेहतरीन हमारा मटन गल भी जाएगा और पानी भी इतना ज़्यादा ये सूखेगा नहीं। तो बस इसको मैंने टाइमर लगा दिया था तो मटन इंशाल्लाह हमारा बहुत जल्दी गल जाएगा 20 मिनट में। तो यहाँ पर मैंने चावलों को भी 1 किलो चावल लिए हैं, उनको अच्छे से 3-4 दफ़ा वॉश कर लिया है। 1 से 1.5 कप जितना जो है ना वो ऑयल ले लें, थोड़ा सा ज़्यादा। 1 कप से मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल रखा है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालने की रीज़न ये है कि मटन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है और चावल चूँकि 1 kg ही है लेकिन मटन थोड़ा ज़्यादा है। और जब चावल कुक होंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खिला खिला और ज़बरदस्त चावल हमारा तैयार होगा। 4 अदद प्याज लिए थे जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और इनको गोल्डन हमने कलर देने तक फ्राई करना है। जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हाफ प्याज हम निकाल लेंगे और हाफ के साथ हम बाकी कुकिंग को जारी रखेंगे। तो बस यहाँ पर बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया था गोल्डन। तो इस स्टेज पर मैं हाफ प्याज जो है ना वो निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पर। और ये आगे चलकर हम जो है ना वो जब दम लगाएंगे फिर हम डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। तो बस साबुत खड़े मसाले बेसिक से जो हमारे घर में होते हैं ना वही ऐड करने हैं। उसमें ज़ीरा है, लौंग, इलायची, काली मिर्च, बादियान के फूल हैं और बे लीव्स हैं। बस सिंपल से बेसिक से मसाले जो भी आपके घर में है ना वो ऐड कर लें। और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है, वो ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। अच्छा, अगर आपके पास इसमें कोई भी मसाला नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, जो भी आपके पास मसाले हैं वही डाल दें और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और ज़बरदस्त आपका पुलाव रेडी हो जाएगा। मटन हमारा बहुत ज़बरदस्त गल चुका था। मेरा तकरीबन 95% मटन गला हुआ था। और अगर आपका 100% भी मटन गल गया है ना तो कोई भी टेंशन परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मटन जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट ही होगा तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस स्टेज पर फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। हाई करेंगे तो प्याज और गोश्त जलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमने भुनाई जो है ना अच्छे तरीके से
साथ साथ करते जाना है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून भर के ना दही के ऐड कर दूंगी। याद रखें, मटन पुलाव का असल जायका तब ही निकल कर आएगा जब आप गोश्त की भुनाई अच्छे से करेंगी। अब इस स्टेज पर जो बाकी का हमारा खास और खुफिया जायफल, जावित्री और सौंफ वाला मसाला था ना, वो शामिल कर रही हूँ, और जो बाकी मिर्चों का पेस्ट था वो शामिल कर देंगे। ये मसाला सिर्फ और सिर्फ आपको खुशबू नहीं देगा, बल्कि जो मटन की एक खास महक होती है ना, उसको भी ख़त्म कर देगा, और ये आपको बिल्कुल एक शाही जायका देगा। आप यकीन करें, जब आप लोग बनाएंगे ना और खाएंगे तो फिर ही आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा। आप यकीन माने, इस मसाले की खुशबू इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मेरा किचन पूरा जो है ना वो, और इवन घर भी मसाले की, इस मटन पुलाव की खुशबू से महक रहा था। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की मैंने मटन की भुनाई की है। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, अगर फ्लेम तेज़ करेंगे ना तो फिर मटन जो है ना वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, और प्याज का जो मसाला है वो भी जलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से भून लेना है। और अभी इस स्टेज पर मैंने जो इसकी यखनी थी वो ऐड कर दी है, इसमें जो भी बनी थी ना सारी, वो इस स्टेज पर ऐड कर दी है, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पर हमने साथ ही जो है ना वो चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इनको ज़रा लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें पानी जो है ना वो भी कम लग रहा है। और जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं उनको पता है कि मैं पानी पुलाव में कभी भी नाप कर नहीं डालती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अंदाजे के साथ पानी डालती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने अभी चावल ऐड किए हैं ना, तो साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट मज़ीद ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने जब मटन को स्टीम लगाया था तब 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया था, और 1 टेबलस्पून हमने अभी सॉल्ट ऐड कर दिया है। पानी भी मैंने, आप देख सकते हैं, इतना ऐड किया है। जब मैंने केटल से पानी इसमें ऐड किया है ना, तो इतना पानी ऐड करना है कि चावल से 1 इंच ऊपर आपका पानी होना चाहिए, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अच्छा, अगर आप मेरी तरह थोड़ा नरम पुलाव खाना पसंद करते हैं तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ऐड कर लें, तो अदरवाइज़ जो है ना वो पूरा, अगर आपको खिले खिले, अच्छा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी ऐड किया था, लेकिन मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगी कि मेरा चावल फिर भी कितना ज़्यादा ज़बरदस्त खिला खिला बना है। अच्छा, यहाँ पर जब आपको लगे कि पानी ड्राई होना शुरू हो गया है तो उसके बाद आप पुदीना डालें, और जो फ्राई किया हुआ प्याज था वो ऐड कर दें। केवड़ा के एसेंस मैंने थोड़े से कुछ ड्रॉप्स ऐड किए हैं, और इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए दम पर लगा दिया था। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन मज़ेदार हमारा चावल जो है ना वो मटन पुलाव बन के तैयार हुआ है। ईद पर आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, इसीलिए मैंने पहले जो है ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ताकि आप इसको सेव कर लें और ईद पर अपने दस्तरखान पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पुलाव का दाना टूट जाता है या जुट जाता है, इसके लिए अहम टिप बता दें। तो अहम टिप यही है कि चावल जब आप लोग पानी में ऐड कर दें तो बार बार चम्मच नहीं चलाना। चावल जब हम डाल दें तो चम्मच चलाने का एक ख़ास तरीका है, जो आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि चावल में हांडी की तरह चम्मच नहीं चलाना। और पानी की मुनासिब जो है ना वो मिकदार हमने डाली है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। तो यहाँ पर मैंने अपने पुलाव को प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही ज़्यादा गर्म था, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है अपने आप को। रोटी बहुत गर्म थी, मैं आपको दिखाना चाहती थी लेकिन बहुत गर्म थी, मैं नहीं दिखा सकी। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोग ईद पर कौन सी खास डिश बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वही रेसिपी ट्राई करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप सो आप लोगों को मेरा ये मटन पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। लाजम मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके। बता दें मुझे किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। दुआ में रखें याद, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। जाने से पहले प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।